Hello my dear students, today I am taking the one shot of amine. This is the chapter of the chemistry of class 12th for all the board examination. So first of all, what are the amines? Amines are the derivative of ammonia. Derivative of ammonia like that means these are the ammonia derivative of hydrocarbons. These are obtained from ammonia by the replacement of one or more than one hydrogen atom from the ammonia. Different type of amines are formed. If one of the hydrogen atom is replaced, then it forms the primary amine. By the replacement of two hydrogen atom, it forms the secondary amine, and then after by the replacement of all the three hydrogen atom, then it forms the tertiary amine. So primary amines, there are three type of the amine: primary amines, secondary amines and tertiary amines. There are three type of the amines. These are formed by the replacement of the hydrogen atom. Depending upon the number of alkyl group का वेरिएशन आ रहा है. प्राइमरी इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ 1 डिग्री, इसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ 2 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ 3 डिग्री. कई बार आपके एग्जामिनेशन में वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. सो amines are the derivative of ammonia, and in the classification these are classified into 3 type: primary, secondary and tertiary amine. Now अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि what are the IUPAC name or the nomenclature of amines. Generally in case of the primary amine, देखिए primary amine अगर होगा, example CH3NH2, there are two name, general name और common name and IUPAC name. जैसा कि हमारे घर में ही होता है, हम लोग के दो नाम होते हैं, एक घरेलू जो मम्मी लेती है और एक ऑफिशियली जो हमारे स्कूल में रहता है. दिस इज द ऑफिशियल नेम. और इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड एज द IUPAC नेम और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जिसको इसको प्रिस्क्राइब किया. जनरल नेम इज द alkyl amine. So the name of this compound is methyl amine. Methyl amine is their general name. बट इन IUPAC कहता है मैं इसको एल्काइल वेल्काइल में नहीं जानता, मैं वायल नहीं जानता. IUPAC कहता है कि मैं कार्बन के नंबर को ही फाइंड करके बता सकता हूँ. 1 नंबर होगा तो मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन. And according to IUPAC, its name is methenamine because these are by the replacement of E, methane E को replace करते हैं and add the amine. So the name of this compound is methenamine. This is the example of the primary amine. And in secondary amine, CH3NH, this is the secondary amine. In general, its name is dimethyl amine. देखिए ध्यान समझिएगा क्योंकि आपके CBSE में IUPAC नेमिंग भी आती है. So dimethyl amine is a secondary amine. And in IUPAC क्या कहता है कि नंबर कभी भी नाइट्रोजन पे नंबर नहीं डालना है. नंबर किस पे डलता है? नंबर कार्बन पे डलता है, नंबर नाइट्रोजन पे कभी नहीं डलता. तो हमें कोई एक पेरेंट बनाना पड़ेगा. अब नाइट्रोजन से अटैच कौन है? CH3. नाम क्या हो जाएगा इसका? N मिथाइल. देन पेरेंट कितने नंबर का आ रहा है? 1 कार्बन का, तो N मिथाइल मीथेनामाइन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. N रिप्रेजेंट, अब देखिए कई बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें उन्होंने N में नाम लिख के दिया होगा. अगर N में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है. खाली अमाइन है, वर्ड लिखा है प्राइमरी अमाइन है. और अगर इन केस N, N' लिखा हुआ है, इट इज ए टर्शरी अमाइन. लाइक दैट. एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया CH3N. दिस इज द टर्शरी अमाइन जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है. इन टर्शरी अमाइन, अब टर्शरी अमाइन में हम जब जनरल नेम लिखते हैं तो हम नाम दे दिया ट्राई मिथाइल अमाइन. दिस इज द ट्राई मिथाइल अमाइन. बट इन IUPAC, अब देखिए IUPAC क्या कहता है, कैसे नेमिंग करनी है. IUPAC नेमिंग करते समय हमें फिर वही क्रिया किससे अटैच हो रहा है? नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन पे नंबरिंग करनी नहीं है, इसलिए सीरीज में आएगा नहीं, नंबरिंग पूरी ऐसे नहीं आएगी. कोई एक को ही पेरेंट बना सकते हैं, चाहे हम इसको पेरेंट बना लें या इसको या फिर इसको. अब देखिए नाइट्रोजन पे अपर और लोअर दोनों पे ही अटैच है, तो क्या हुआ? N, N'. N, N' indicate it is a tertiary amine. N, N'
dimethyl, then methenamine. In case कई बार आप लोग के पास ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कार्बन का नंबर चेंज कर दिया हो. इन केस मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि C3H7. अब ये फिक्स है कि जिसके पास कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा वही पेरेंट बनेगा. अगर सेम होते हैं तो फिर हम किसी को भी पेरेंट बनाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट, सो द कार्बन विच कंटेन द मोर नंबर ऑलवेज एक्ट एज अ पेरेंट. तो वो वर्किंग किसकी तरह करता है? पेरेंट. तो पेरेंट इसका ये हो गया, नाम हो गया क्या? N, डाईमिथाइल, देन प्रोपेना. नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3. ये आपने पढ़ा हुआ है. 1, 2, 3 के लिए हम लोग कार्बन के नंबर यूज करते हैं. दिस इज द प्रोपेनामाइन. सो दिस इज द IUPAC और नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमाइन. तो अमाइंस के अगर हमें नॉमेनक्लेचर देने हैं, नेमिंग करना है, तो हमें प्राइमरी, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं ये नेमिंग हम पता लगा सकते हैं. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर द अमाइंस. हम अमाइंस को किस तरीके से बना सकते हैं? देयर आर वेरियस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन. अमाइन को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं. देखिए, मेथड को हमें अपने लॉजिक से ही प्रिपेयर करने की मेथड सारी क्लियर होनी चाहिए. लाइक दैट, आपने सबसे पहले 12th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा वो क्या था आपका? हेलो एल्केन. ठीक है, हेलो एल्केन. इसके मतलब है कि सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे किससे? अब हम करेंगे प्रिपरेशन. कैसे हमें अमाइंस की प्रिपरेशन करनी है? तो देखिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या आया था? हैलाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन किससे करेंगे? फ्रॉम हैलाइड. हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या था? RX. हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया. अभी देखिए इसके अंदर एक नेम रिएक्शन आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज अ हॉफमैन एमिनोलाइसिस मेथड. हॉफमैन एमिनोलाइसिस मेथड. एंड फ्रॉम दिस मेथड different type of amines, that means the primary, secondary, tertiary and quaternary amines are prepared. इससे हम सभी तरीके के अमाइंस बना सकते हैं. देखिए, जैसे हम आपको हमेशा एक ट्रिक बताते हैं, इसका H और इसका X. H और X को आप पहले रिमूव कर दीजिए, कन्वर्ट किस में हो जाएगा? RNH2. दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमाइन. नाउ दिस प्राइमरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड. फर्दर रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड्स. फिर इसका H और इसका Cl रिमूव कर दिया. नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू RRNH. दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अमाइन. फिर से रिमूव हो गया HX, मतलब एनी हैलोजन एसिड. नाउ दिस सेकेंडरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड. फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, फिर H और ये X रिमूव हो जाएगा. And finally it is convert into the tertiary amine. This method is used for the preparation of primary, secondary and tertiary amine. अब देखिए, ये मेथड आपका ऐसा जिससे हम तीनों बना सकते हैं. कभी लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ हॉफमैन एमिनोलाइसिस. और तो और इस मेथड से हम क्वाटरनरी भी बना सकते हैं. क्वाटरनरी में क्या हुआ? हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, R3N प्लस RX इज इक्वल टू R. क्वाटरनरी है तो R4N प्लस NCl माइनस. हो सकता है मैंने आप लोग को जो आप डिटेल में जब पढ़ाया तो इस तरीके से लिख दिया होगा, क्वाटरनरी अमोनियम टेट्रामिथाइल क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड. तो ये हमारे पास क्वाटरनरी बन गया. वी नो नाइट्रोजन इज अ बेसिक इन नेचर बिकॉज अकॉर्डिंग टू लुइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है कि अमाइंस आर डैश इन नेचर. किस तरीके के नेचर में होते हैं? तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज they have tendency to donate the lone pair of electron, and the elements which has tendency to donate the lone pair of electron, they are basic in nature according to Lewis concept. लुइस का कॉन्सेप्ट कहता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. All these three elements, they contain the lone pair of electron, and those which has lone pair of electron, they are basic in nature. इसलिए amines are basic in nature because they contain the nitrogen, and nitrogen contain lone pair of electron and has tendency to donate the lone pair of electron. That's why it is basic in nature. So this is the first method for the preparation of halide.
नाउ द सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्कोहल, देखिए आपके जो सिस्टम से चैप्टर चलते हैं उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन कराते हैं। अल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई, CH3OH रिएक्ट विथ अमोनिया, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला वर्ड यही बोला था, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के डेरिवेटिव है, इसका H और इसका OH रिमूव हो गया। नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू CH3NH2 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल अमाइन एंड इट इज अ प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर हो गया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हम अमाइन नहीं प्रिपेयर कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड लगा है CHO में, और डबल बॉन्ड जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है। फिर एल्डिहाइड के बाद कीटोन को भी छोड़ दिया। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपका नेम रिएक्शन फिर एंटर कर गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्मिथ रिएक्शन, एंड स्मिथ रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज टू डिक्रीज द सीरीज को डाउन करने के लिए। ये रिएक्शन आपका रिपीट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, स्मिथ रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन देखिए इसको कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द CH3COOH, एसिटिक एसिड इज द मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट रिएक्ट विथ हाइड्राजोइक एसिड। याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला N3H होता है, NH3 नहीं, ठीक है। N3H से रिएक्शन करेगा, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बन का नंबर कम होगा, CO2 रिमूव हो जाता है, N2 ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, एक N, ये वाला H और ये H। नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन बनाने का जो मेथड है, स्मिथ रिएक्शन इज आल्सो द फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज फ्रॉम अमाइन। ये दोनों चैप्टर से बन रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी है और प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम अमाइन से। कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है आपके पास नोट किए हो। तो दिस इज द थर्ड मेथड थ्रू विच वी हैव टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन। नाउ फ्रॉम साइनाइड, अब इसके बाद देखिए आपके पास टोटल फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा पहले हैलाइड, हैलाइड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद ईथर से भी नहीं प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टली, देन एल्डिहाइड, कीटोन, इन दोनों से नहीं बना पाते। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड क्लोराइड नहीं बनाएंगे, एसिड एमाइड से हम आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड आ गया हमारे पास फ्रॉम एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का जनरल फॉर्मूला हो गया RCONH2। सिंपल, देखिए आप लोग प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आएंगे। अब हमें अमाइन बनाना है, नेचुरलेस ऑक्सीजन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन इज इजिली रिमूव बाय रिडक्शन मेथड। ऑक्सीजन को रिमूव करने का सबसे अच्छा मेथड होता है हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें, रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन क्या, रिडक्शन का मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन, एजेंट ले लिया H2ONI एंड सो ऑन। जैसे हमने एजेंट लिया CH3CONH2, अभी देखिए डिमांड कितने की हो रही है, एक ऑक्सीजन का रिमूव करना है, कितना हाइड्रोजन की डिमांड होगी, 2 हाइड्रोजन, H2O बनाएगा। अब यहाँ नेचुरल की स्पेस कम हो गया तो कार्बन को भी डिमांड हो गई, 2 हाइड्रोजन की और डिमांड हो गई, कितने लगे, 4, कन्वर्ट किस में हो गए, CH3CH2NH2 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इथाइल अमाइन। तो इथाइल अमाइन बनाने के लिए देखिए मैंने मिथाइल से तो बहुत सारे मेथड लग रहे थे, इथाइल बनाने के लिए हमने यूज़ किया एसिटामाइड। तो फ्रॉम एसिटामाइड प्राइमरी अमाइन इज ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। आप देखिए ईस्टर के अंदर नाइट्रोजन से कोई रिलेशन नहीं है, आपके इसके बाद आता है एनहाइड्राइड, उसमें से भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, दिस इज द साइनाइड, आइसोनाइड, नाइट्रो एंड अमाइन। पहले हम लोग सारे ये मेथड ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड का जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज अ मैंडियस मेथड। मैंडियस एक नेम रिएक्शन और आ गया। एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी नेम रिएक्शन है उनकी कंडीशंस और उनको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। क्यों, क्योंकि जितने भी व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, कन्वर्जन, ऑल ऑफ देम देज आर बेस्ड ऑन द नेम रिएक्शन। ये सारे नेम रिएक्शंस पे बेस्ड है। देखिए हमने ले लिया मिथाइल साइनाइड, इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट था सिंपल सा इन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, दिस इज द LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेचुरल है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड है, स्पेसिफिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एंड इन एडिशन रिएक्शन
ओनली प्रोडक्ट इज फॉर्म विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे फिर ऐड किए कितने 4 हाइड्रोजन को ऐड किया, CH2H इसने ले लिया और 2 इसने ले लिया। आपको हमने पहले ही बताया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है दिस इज द एडिशन रिएक्शन, एंड इन एडिशन रिएक्शन समथिंग इज एडेड, जो भी डालेंगे वो सारा का सारा ऐड हो जाता है। फाइनली इट इज कन्वर्ट इनटू द इथाइलामाइन, फिर से कन्वर्ट किस में हो गया इथाइलामाइन में। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। नाउ फ्रॉम आइसोसाइनाइड, फ्रॉम आइसोसाइनाइड, अब देखिए आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है RNC, एन बीच में आ रहा है, इसके मतलब ये प्राइमरी अमाइन नहीं बनाएगा, इट इज एबल टू फॉर्म सेकेंडरी अमाइन। ये क्या बनाएगा सेकेंडरी अमाइन। मैंने एग्जांपल ले लिया मिथाइल आइसोसाइनाइड, फिर से वही आप ये तो आपको याद रखना है कि इन आइसोसाइनाइड 1 डबल एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक डबल और एक कोऑर्डिनेट है। नेचुरल रिएक्शन अभी भी एडिशन होगा, यहाँ पे 4H की डिमांड हुई, एक H नाइट्रोजन ले लिया और 3H कार्बन ने ले लिए, एंड नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू CH3NH CH3, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइमिथाइल अमाइन एंड इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। सो दीज आर द मेथड। और एक अभी हमारे पास और रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम, दिस इज द फ्रॉम अमाइन, फ्रॉम नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो एल्केन। अगर हम नाइट्रो एल्केन से बनाते हैं तो ही बन सकते हैं। ये जितने भी हम रिएक्शन कर रहे हैं सबसे हमारे पास एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन इज कॉल्ड एज अ एनिलीन, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं हम इससे। फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो का फॉर्मूला होता है RNO2। देखिए ऑक्सीजन को रिमूव करना है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की डिमांड है तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन की डिमांड, 4 तो इसने ले लेना है, एक नाइट्रोजन ले लेगा, टोटल कितनी डिमांड हुई 6H। इसके मतलब है हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया SN/HCl। एजेंट्स भी आपको याद रखने हैं, कब माइल्ड रिड्यूसिंग है कब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, एंड इट इज़ कन्वर्ट इनटू RNH2 और ये कन्वर्ट हो गया किसमें प्राइमरी अमाइन में। So these are the method, these are the general methods through which the primary amines are prepared। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर किया। इसके बाद हमारे पास 2 नेम रिएक्शन और आ रहे हैं, these are the Huffman bromide reaction and Gabral thalamide reaction। These are also very important reaction for the preparation of the primary amine। प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए 7 मेथड मैंने आपको ये बता दिए। इसके बाद 7 के अंदर आपके पास नेम रिएक्शंस भी आ गए, स्मिथ रिएक्शन, मैंड्रियस रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शंस भी मैंने आपको क्लियर किए, समझा दिए। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर होती है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं कि कौन से रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसीलिए बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं रखना, बिल्कुल आराम से खेल खेल के प्रोडक्ट बनाते जाइए, बाय प्रोडक्ट्स निकालते जाइए। और ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा हमें लिख लिख के याद करनी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं, ओरली वर्बली हम कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न नहीं कर पाएंगे। आप लिख लिख के याद करेंगे, बाई प्रोडक्ट्स निकालिए, मेनली आपका मेन प्रोडक्ट अपने आप ही आ जाता है। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड reaction, this is also very important reaction and particularly used to degrade the सीरीज को डाउन करने के लिए। जो कन्वर्जन हमने जो आपके कोर्स में है, तो सारे कन्वर्जन में जनरली हमने 2 ही मेथड को यूज़ किया है, स्मिथ रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, टू डिक्रीज द सीरीज को डाउन करने के लिए यूज़ किया। अब देखिए नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमामाइड ऐसे कैसे याद रखना, अमाइड यानी CH3CONH2, दिस इज द एसिटामाइड। ये क्या है हमारे पास एस्टामाइड। हम बेंजामाइड भी ले सकते हैं, C6H5CONH2। ब्रोमा यानी ब्रोमीन, KOH के साथ में रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमने इसमें 4 KOH ऐड किए। अभी क्यों किए ये अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। 4 KOH हमने इसमें ऐड किए। फाइनली अभी देखिए डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, CO इसका रिमूव हो जाएगा। पहले कन्वर्ट ये K और Br के साथ में, जैसे मैं आपको बताती हूँ बाई प्रोडक्ट पहले रिमूव कीजिए, 2KBr रिमूव हो गया, ठीक है। CO भी रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ K2CO3, दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेशियम कार्बोनेट। एंड नाउ
इट इज कन्वर्ट इनटू द CH3NH2। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो गया। हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2। यहाँ पे 2 कार्बन एटम थे लेकिन यहाँ पे 1 हो गया। दिस इज द डिग्रेडेशन रिएक्शन, सीरीज को डाउन करने के लिए यूज किया जा रहा है एंड इट फॉर्म द प्राइमरी अमाइन। देखिए आपके जनरली रिएक्शंस किसके आ रहे हैं, प्राइमरी अमाइंस के आ रहे हैं। एंड नाउ it is convert into aniline CCH5NH2। this is called as a aniline on same byproducts आ जाएंगे आपके K2CO3 and so on, ठीक है। and this is called as a aniline। so this is the name reaction through which we have to prepare the primary amine। and now the next reaction, this is called as a Gabriel Thalamide reaction, PHTHALIMIDE, Gabriel Thalamide reaction। Gabriel Thalamide स्टार्टिंग ही होती है इसकी थैलामाइड से। थैलामाइड क्या होता है, थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड कैसे होता है, अगर बेंजीन के ऊपर एक COOH लगा होता है, 1 COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड। तो हम इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 COOH ग्रुप लगे होंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर नेम इज द थैलिक एसिड। ये क्या बना, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की हमने अमोनिया से रिएक्शन किया। देखिए हम इसका जो रिएक्टेंट है वो कैसे लाएंगे। थैलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन की, 2H हमने यहाँ से कम कर दिया और ये 2OH रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ इट इज़ कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट होगा, CO मैंने वैलेंसी शो किया है, CO और NH के साथ कंबाइन हो। दिस इज, ये दोनों H वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज अ थैलीमाइड। ये क्या कन्वर्ट हो गया, थैलीमाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि हमें इसको एक्टिवेट करना है, रिएक्शन कराएंगे किससे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, इट इज कन्वर्ट इनटू पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और पोटेश सोडियम के साथ में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन H और OH मिला के वाटर रिमूव हो गया और पोटेशियम यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेशियम थैलीमाइड। कन्वर्ट किस में हो गया, पोटेशियम थैलीमाइड। नाउ इट इज रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन किससे करता है, एल्काइल हैलाइड्स। फिर K और I का रिएक्शन हो जाएगा, KI रिमूव हो जाएगा एंड इट इज कन्वर्ट इनटू N एल्काइल या N मिथाइल, क्योंकि हम CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा N मिथाइल। N से अटैच है तो N मिथाइल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल N यूज करना है, N मिथाइल थैलीमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 टाइम हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। कैसे 2 टाइम हाइड्रोलिसिस होगी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक OH ये रख लेगा, एक OH ये रख लेगा और नेचुरल एक वाटर मॉलिक्यूल में एक H एक OH, 2 OH दिए, इसके मतलब 2 H हमने इसको दे दिया। फाइनली इट इज कन्वर्ट इनटू, देखिए खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कितना बड़ा रिएक्शन, प्रोडक्ट देखो कितना छोटा सा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ को खोदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, इसलिए इस रिएक्शन को आपको लिख लिख के याद करना है। क्या बना, मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन बन गया और साथ में जो हमारा रिएक्टेंट था थैलिक एसिड, यहाँ कन्वर्ट हो गया किसमें, थैलिक एसिड। तो गैब्रियल थैलामाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, अब आप लोग के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हम इसमें इसको एनिलीन बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? एक्चुअल में एरोमेटिक बनाने के लिए हमें डिमांड होती है किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक, और यहाँ पे रिएक्शन कैसा चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो दोनों में डिफरेंस है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देने के कारण ही गैब्रियल थैलामाइड से हम एनिलीन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ओनली एलिफेटिक अमाइंस प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो अब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी। किस किस मेथड से, टोटल मैंने आपको 9 to 10 मेथड करा दिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अच्छे से जैसा लिख लिख के याद करेंगे तो हमेशा ही याद रहेगा। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखिए आपके एग्जामिनेशन के लिए भी हम आपको बता दें। जैसे भी हमने नेम रिएक्शंस यूज़ किए, नेम रिएक्शन आपको खूब अच्छे से लिख लिख के लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइन।
प्रिपरेशन कंप्लीट, अच्छे समझ में आ गई होगी। IUPAC नेम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, उसी से आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। देखिए अभी आपको यहाँ के टॉपिक से सारा मिलता जाएगा। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी में सबसे पहला रिएक्शन किया आपने, बेसिक बिहेवियर तो है ही इसका। इसके बाद फर्स्ट आता है अमाइन से हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्या तैयार करेंगे हम, अल्कोहल। कैसे, प्राइमरी अमाइन CH3NH2, या हम लिख सकते थे रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रस एसिड। देखिए ये रिएक्शन आप लोग को एग्जामिनेशन में बहुत बार यूज करना पड़ेगा। एमाइन से डायरेक्टली अल्कोहल बनाना है, नाइट्रस एसिड ब्रेक होता है OH और NO, ये N, इस N को लेके फिर फरार, ठीक, H2O को लेके भी फरार हो गया, भाग गया। ठीक है, बचा क्या, ये CH3 और ये OH, लीजिए आपका अल्कोहल तैयार। दारू तो बहुत तरीके से बना सकते हैं अपन, है ना। ये रिएक्शन आपने अल्कोहल में भी रिएक्शन यूज किया है, एक एक रिएक्शन हमारा 2 और 3 टाइम रिपीट हो जाता है और तैयार क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, नाउ सेकेंड रिएक्शन, दिस इज द कार्बोलामाइन रिएक्शन। कार्बोलामाइन रिएक्शन इज ऑल्सो एन स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का पर्टिकुलर रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन। इसमें सारे नेम रिएक्शन ही आ रहे हैं। कार्बोलामाइन रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। कार्बोलामाइन रिएक्शन अमाइंस के पॉइंट से भी पूछ सकते हैं और कार्बोलामाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड से भी आ सकता है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन का। RNH2, आपको कभी भी नेम रिएक्शन अगर आता है तो आपको लैंग्वेज डालनी है, थ्योरी लिखनी है और उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नेमिंग जरूर करनी है। दिस इज द प्राइमरी अमाइन, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म आपके कोर्स में, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH एल्कली, देन इट गिव्स। अब देखिए यहाँ 3Cl है, 3 लगा लीजिए, 3KCl रिमूव कर दिया। पहले आप ऐसे ही रिमूव किया कीजिए हमारी तरह। फिर ये 3OH और इधर देखिए 2 और 1 3H और 3OH मतलब 3H2O भी रिमूव हो गया and it is convert into RNC and this is called as a alkyl isocyanide, and alkyl isocyanide is also be called as a कार्बोलामाइन। इसकी जो स्मेल है ना, ये एक्चुअल में कार्बोलामाइन के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड के नाम से भी जानते हैं। बाय दिस मेथड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ टाइप ऑफ द अमाइंस, इस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, एलिफेटिक अमाइन हो तो भी रिएक्शन देगा, एरोमेटिक अमाइन होगा तो भी, यानी एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है और मिथाइल अमाइन या इथाइल अमाइन भी ये रिएक्शन देता है। एनिलीन की देख लीजिए CCH5NH2, क्योंकि आपको कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में एग्जामिनेशन में लेके इस तरीके से वो लोग लिख देते हैं एग्जामिनेशन में, यहाँ 3 भी नहीं डालते और लिखते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन में यहाँ 3 दिख रहे हैं तो आपको ये लगाना ही है, उसके बाद वो डैश प्लस डैश प्लस डैश ऐसे करके भी पेपर में दे देते हैं। ये क्या बनेगा, CH6, पहले आप ही पढ़ा चुके कैसे बना, CCH5NC, 3KCl अलग रिमूव हो गया और 3H2O भी रिमूव हो गया। तो आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में कार्बोलामाइन रिएक्शन मिल सकता है, कन्वर्जन में या कंप्लीट द रिएक्शन एंड सो ऑन, व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन एंड सो ऑन। कार्बोलामाइन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सारे क्वेश्चन आप पॉइंट्स या डिफरेंस में डाल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन ही ये सारे रिएक्शंस दे रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। ठीक है, सिंपल रिएक्शन मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ये H2S रिमूव कर दिया। वैसे रिएक्शन एडिशन होगा पहले, अगर इंटरमीडिएट देते हैं तो पहले एडिशन रिएक्शन होता और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनता, और यहाँ पे बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। दिस इज कॉल्ड एज अ एल्काइल आइसो, N लिखा है पहले तो आइसो,
आइसो सल्फर के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं थायो, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एंड इट्स स्मेल इज जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल जैसी स्मेल होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी अमाइन। ये भी प्राइमरी अमाइन का पर्टिकुलर रिएक्शन है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, एंड हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए फॉर्मूला ही आपका बहुत अच्छा है, प्राइमरी अमाइन पे रिएक्शन करता है। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद CCH5SO2Cl, CCH5SO2Cl, दिस इज कॉल्ड एज आ, देखिए हमने कभी R यूज किया, कभी मिथाइल यूज कर रहे हैं, R में हम CH3 भी यूज कर सकते हैं, CCH5 भी, बट स्पेसिफिक जनरली हम लोग CH3 लगा के यूज करते हैं। सिंपल, इसका H और इसका Cl रिमूव हो गया और कन्वर्ट किस में हो गया, CH3 देन NHCOSO2। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से काटा पीटी करते चलिए, काटे एक का बैक, एक का आगे का, एक का पीछे से कट करते जाते हैं और हम ऐड करते जाते हैं। NHSO2 CCH5, दिस इज कॉल्ड एज द एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये N ये हो गया, दिस इज N मिथाइल, दिस इज द बेंजीन के लिए यूज किया बेंजीन, एंड CONH होता है तो अमाइड होता है और ये हो जाएगा SO2 है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सल्फोनामाइड। ठीक है, तो दीज आर रिएक्शन, ये आपको सारे डिफरेंस रिएक्शन भी आ रहे हैं कि जो प्राइमरी अमाइंस देते हैं लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी इन रिएक्शंस को नहीं देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद आपके ये चारों रिएक्शन हो गए, कार्बोलामाइन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, and reaction mustard oil reaction with Hinsberg reagent and so on. These are the important reaction for the primary amine. यही आपके प्राइमरी अमाइंस के रिएक्शन है। चूंकि अब आपके एग्जामिनेशन में अब आपसे लैब मेथड कम पूछते हैं। वैसे आप लोग के कोर्स में नाइट्रो अमाइन की भी प्रिपरेशन थी पहले के कोर्स में, एनालिन की भी लैब मेथड थी, लेकिन अब लैब मेथड नहीं पूछते, वो आपसे सारे व्हाट हैपेंड व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन कन्वर्जन्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग से पेपर में, कंप्लीट द रिएक्शन एंड सो ऑन, इस तरीके के रिएक्शंस आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बेसिक कैरेक्टर पे है और उसके बाद डाइजोटाइजेशन। बेसिक कैरेक्टर तो जैसे ये प्राइमरी अमाइन है RNH, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन। इसके ऊपर आपको जनरली रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन का एक लॉजिक होता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी आपके रिएक्शन वाले हैं वो व्हाट हैपेंड व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन कन्वर्जन्स और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके से में क्वेश्चन आएंगे। ये आपका लॉजिकल रिएक्शन है। लॉजिकली आपसे इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी कि वाई प्राइमरी मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक और लेस बेसिक, एंड कैसा है, लेस है कि मोर है, कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए बने किससे थे, ये अमोनिया से। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे कंपैरिजन दे रही हूँ। ये अमोनिया से फॉर्मेशन किया हमने। अमोनिया में 1 by 1 हाइड्रोजन का रिप्लेस बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, इट फॉर्म द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अच्छा आपको एसिड में भी, और अभी फिर से बताते हैं, कुछ 11 के पॉइंट थे जिनके बेस पर हम लोग किसी की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज स्पेसिफिक फॉर सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड पे लगता है। अब यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये डबल बॉन्ड पे जो कंपाउंड होते हैं डिपेंड करता है आपका जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसके ऊपर। देन मीजोमेरिक, रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। 4 इफेक्ट थे 11 क्लास में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जो आपका ऑर्गेनिक का मेन चैप्टर है उसमें बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक और रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। एसिड और बेसिक बिहेवियर को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से क्लियर करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट अराइजेज व्हेन सम ऑफ द ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप हो जाएंगे, एंड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड ड्यू टू विच द इंडक्टिव इफेक्ट इज फॉर्म, तो उसके अंदर चार्जेस आने लगते हैं। एक्चुअल में कार्बन तो हम ही लोग जैसा ही है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेड कौन है, कार्बन। हम लोग भी तो कार्बन जैसा ही है, 2 हाथ और 2 पैर,
अगर मम्मी या घर वाले डांटे फटकारे नहीं तो क्या पढ़ने की इच्छा होगी? कभी नहीं, क्योंकि हमें चार्जिंग की बहुत ज़रूरी होती है। और चार्जिंग कब मिलती है? जब कोई ना कोई हमें एजेंट मिले, है ना। या तो डांट पड़े, पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी है। जो व्यंग बाण मम्मियों के मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो भी हमारे रिएजेंट हैं जिनसे कारण हम एक्टिव होते हैं। ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये रिएजेंट्स पे डिपेंड करते हैं। जब रिएजेंट आते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए कैसे। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ऑलवेज शो, देखिए हम आपको एक बार 11 का थोड़ा सा टच देते हैं। हाइड्रोजन, बेंजीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ देम दे शो द माइनस आई इफेक्ट। ये सारे माइनस आई इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप भी है। ये सब माइनस वाले जितने भी हैं दे शो द एंड दे शो माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट ऑल द एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दे शो द प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। अब देखिए यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई, बिकॉज हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दैट्स व्हाई दिस नाइट्रोजन एटम नॉट इजिली लूज देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आसानी से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा है। और सीधी बात है, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो फिर नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। है तो सही लेकिन दे ही नहीं पा रहा, तो इसके मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम। कंपैरेटिवली हमने चेक किया, प्राइमरी का बढ़ गया। क्यों? प्राइमरी अमाइन के अंदर क्या आ गया? दिस इज द 1 डिग्री या प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप हो गया। एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, है ना, देंगे। अब नेचुरली ये दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये दे नहीं रहे बल्कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा लेकिन इसने दिया। एक तरीके से ये मान के चलिए, मान लीजिए मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बच्चे मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या मैं आसानी से कोई चीज़ दे पाऊंगी? कभी नहीं, नेवर। लेकिन अगर मैंने उसमें से एक को हटा दिया और उसकी जगह कोई पावरफुल ले लिया, ठीक है, कोई पावरफुल एजेंट ले लिया जो मुझे सपोर्ट करेगा, तो अगर ये 2 मुझे खींच भी रहे होंगे तो भी वो मुझे सपोर्ट करता है, तो मैं आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दूंगी। इसके मतलब है कि और जब मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगी। तो इससे स्ट्रॉन्ग कौन बना? अमोनिया से स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन से ज़्यादा, अब जैसे जब मैं क्लास में लेती थी तो मैं बढ़ा रही थी, मैंने एक बच्चे को हटाया, उसकी जगह टाटा जी को बुला लिया, फिर बिरला जी को बुला लिया और फिर धीरे धीरे अंबानी जी, अडानी जी को ही बुला लिया। टाटा जी तो अब नहीं रहे, लेकिन इस तरीके ये, क्योंकि इनका नाम मैंने इसलिए, ये कैसे हैं? रिलीजिंग ग्रुप है, देते हैं, पॉजिटिव हैं, और इनके कारण इनका जो इफेक्ट हो रहा है वो कैसे है? वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करेंगे तो नेचुरल है, हम मतलब नाइट्रोजन अगर सपोर्ट करेंगे तो वो और आसानी से देगा। तो इसके मतलब सेकेंडरी अमाइन और भी ज़्यादा बेसिक हुआ, और टर्शरी अमाइन और भी। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया? सबसे ज़्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया, और उससे भी कम होगा एनिलीन। क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ जाता है, अमोनिया और एनिलीन का अगर हम कंपैरिजन करें, या एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन। ऐसा क्यों होता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक में वेरिएशन होता है। एरोमेटिक के अंदर रेजोनेटिंग इफेक्ट भी आ रहा है, और रेजोनेटिंग इफेक्ट एक तो माइनस है। रूल ये कहता है ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा देन एसिड कैरेक्टर इज मोर एंड बेसिक कैरेक्टर इज लेस, एंड ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर इज मोर एंड एसिड कैरेक्टर इज लेस। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ही बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आप लोग के ऑर्डर वाले, जनरली पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऑर्डर में मिलेंगे कि ऑर्डर बनाओ, कई सारे दे देंगे और उसमें आपसे बोलेंगे इसका ऑर्डर बनाओ। अच्छा, ऑर्डर में इन केस अभी आपको वो हर चीज़ का स्टेटमेंट देता है कि कौन सी कंडीशन ली हमने, इंडक्टिव इफेक्ट बेस लिया तो यही हो गया। इन केस अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ले लिया जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस गैसियस स्टेट कई तरीके से अलग अलग भी पूछा है, तो फिर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो टर्शरी वीक हो जाता है,
क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप लगे हैं। अब सीधी बात है, यहाँ पर अगर 3 लोग मोटे मोटे खड़े हो जाएंगे तो मेरे पास अगर कोई चीज़ होगी ना तो भी तो मैं आसानी से नहीं दे पाऊंगी ना, और जब मैं आसानी से दे नहीं पाऊंगी तो देने के कारण ही तो बेसिक बन रहा है, और जब दे ही नहीं पा रहा है तो कैसे बेसिक हो जाएगा? इसके मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट टर्शरी अमाइंस आर लेस बेसिक। अभी क्या हुआ, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया? 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया एंड देन एरोमेटिक अमाइन। तो इस तरीके से आपके पेपर में अलग अलग कंडीशंस पूछते जाते हैं जिन पे आपको ऑर्डर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा इसका लास्ट टॉपिक आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ डाईएजोटाइजेशन। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। डाईएजोटाइजेशन, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। देखिए, डाइजोटाइजेशन से कई सारे नेम रिएक्शन रिलेटेड हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन रहा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, एंड इन दिस रिएक्शन एनिलीन इज रिएक्ट। एनिलीन रिएक्शन करती है किससे? रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड NaNO2 NaCl। ये देखिए, इसके एग्जामिनेशन में हमेशा कंडीशन दी होती है और इस कंडीशन से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ 0 to 5 डिग्री लिखा है या 273 केल्विन टू 278 केल्विन लिखा है, तो भी आप मान के चलिए। यहाँ एरोमेटिक दिया हुआ है। अच्छा, एरोमेटिक है, अमाइन है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। लेकिन अगर ये एलिफेटिक होता तो अल्कोहल बना देता, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनाएगा। प्रोडक्ट क्या बना? C6H5N2Cl, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अभी आपको बताया मेडिसिन्स बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा रिसर्च का सबसे पहला प्राइम यही कंपाउंड हमने सिंथेसाइज किया था। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कंडीशन काफ़ी 6 आवर की रिफ्लक्सिंग चलती है इसमें, लेकिन अभी आप लोग छोटे से क्लास में हैं तो इसके लिए कंडीशन ही इतनी सफिशिएंट है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और ऊपर नाइट्रस एसिड, क्योंकि NaNO2HCl जब रिएक्शन करता है तो देखिए बनता तो HNO2 ही है ना। NaNO2 की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na और ये Cl निकल गया, और ये HNO2 बना तो नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड आपको हम बता चुके हैं किसमें ब्रेक होता है? OH और NO में। तो अगर एलिफेटिक अमाइन होता तो अल्कोहल बना देता, ध्यान रखिएगा। लेकिन एरोमेटिक अमाइन है, कंडीशन लगाई है उसने 0 to 5 डिग्री की, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमारे कई से नेम रिएक्शन आ रहे हैं जो आपने, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन वैसे आपने हैलाइड में पढ़ा था, लेकिन फिर रिपीट कर रहा है क्योंकि डाइजोटाइजेशन में आ रहा है। जनरली रिएक्शन 2 और 3 टाइम रिपीट हो जाते हैं। रिएक्शन में आपने पढ़ा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, आप CCH5N2 भी लिख सकते थे, N2Cl, या ऐसे भी रिएक्ट विथ CuCl/HCl, देन इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है ये? क्लोरोबेंजीन। व्हेन इट इज रिएक्ट विथ CuBr/HBr, देन इट गिव्स ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इफ इट इज रिएक्ट विथ CuI/Ki, देन इट गिव्स आइडोबेंजीन। तो ये क्या बना देता है? आइडोबेंजीन। फ्लोरो के प्रोडक्ट तो आसानी से बनते ही नहीं है बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपके तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन में आ जा रहा है। इसके बाद ये तो आपके कौन से ये रिएक्शन हो गए हमारे पास? दीज आर द सैंडमेयर रिएक्शन। दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी आप बोलेंगे मैडम हर बात में तो आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर अभी आप जब बोर्ड का देखेंगे ना तो पूरा का पूरा आपको लगेगा ऑर्गेनिक से भरा हुआ पेपर है, क्योंकि सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमें नेम रिएक्शन पे बहुत हाईलाइट करना है। अगर आपने हाईलाइट में ही अच्छे से यह रिएक्शन पढ़ा होता तो फिर आपका रिपीट होता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कपलिंग रिएक्शन भी देता है। इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl रिएक्ट विथ फिनॉल, रिएक्ट विथ एनिलीन, दोनों में ही दिया है। फिनॉल से रिएक्शन करा दिया, देखिए इसका H और इसका Cl रिमूव कर दिया। फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एंड दिस इज अ एजोडाई। ये एक डाई की प्रिपरेशन कर दी। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरा
एजोबेंजीन एंड इट इज़ अ डाई। अगर इसी जगह हम यहाँ पे एनिलीन से रिएक्शन करा दें, सेम रिएक्शन हो जाएगा। अगर एनिलीन से रिएक्शन हो जाती है इसकी C6H5NH2 से, ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर से वही प्रोडक्ट सेम, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर रिएक्ट कर रहा है इससे एनिलीन से। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द पैरा एमिनो एजोबेंजीन। दिस इज ऑल्सो ए ऑरेंज डाई, ये भी एक डाई है। तो these are the reaction particularly used for diazotization, और diazotization से इनके हम various products बनाते हैं। if it is react with ammonium carbonate, Butcher reaction है। if it is benzene diazonium chloride is react with ammonium carbonate, अगर ये ammonium carbonate से reaction करता है, now it is convert into the aniline, Butcher reaction। फिर एक name reaction आ गया आपका। तो या इसकी अगर हम रिएक्शन अल्कोहल से करा देते हैं C2H5OH की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल और इट इज रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड, देन इट गिव्स बेंजीन। तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन भी करती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अल्कोहल से भी रिएक्शन आ रहा है और H3PO4 से रिएक्शन कराते हैं तो भी प्रोडक्ट बनता है हमारे पास बेंजीन। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया वन शॉट में। आपको अच्छा लगा होगा, एक साथ आप देखिए, और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देखिएगा, बताइएगा, एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट माय वीडियो।